आशीष, जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी हैं उनके नेताओं ने जोरदार तरीके से सरकार पर हमला किया, प्रहार किया। ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरीके से आज प्रधानमंत्री की रणनीति रहने वाली है उन्हें जवाब देने के लिए? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री ने जो सदन की शुरुआत के पहले दिन जो कुछ कहा था उसी पे सबसे आसान होगा रेफर करना, और वो बिल्कुल साफ संकेत देता है कि सदन में जब प्रधानमंत्री आज जवाब देंगे इस मोशन पर तो सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस सरकारों की खामियां और ऑपोजिशन की दूसरे सरकारों की खामियों को गिनाएंगे। उन्होंने पिछली बार मणिपुर पर जब जबान खोला था तो सीधा प्रहार कांग्रेस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर के किया था। तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी या अधीर रंजन चौधरी या दूसरे नेताओं ने उठाने की कोशिश की है, पॉइंट वाइज पॉइंट उनकी खामियां गिना करके प्रधानमंत्री स्कोर को सेटल करने की कोशिश करेंगे। किसी का IT सेल क्या वीडियो बनाता है, उसका कांग्रेस क्या जवाब देती है, मुझे लगता है दिस इज फार मोर सीरियस। मणिपुर को लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन अखिलेश लाया गया था, तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र इस बात पर भी होगी कि मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री एक्सटेंडेड अपना वर्जन क्या रखते हैं, आखिर उनकी क्या अपील होती है, वहां कैसे शांति बहाल हो, ये मुद्दे भी जरूर देखने वाले होंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं फिर से कह दूं कि उनके उस बयान को अगर मैं रेफर करूं तो वी आर अप फॉर सम फायरवर्क्स। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चुन चुन कर हर कहीं बात का जवाब देंगे। बिल्कुल, और पूर्व में हमने देखा भी है प्रधानमंत्री मोदी की जो शैली है, खासतौर पर जब वो भाषण देते हैं या सदन में कुछ अपनी बात रखते हैं तो तंज कसते हुए अपनी बात वो रखते हैं। मैं नीरज पांडे का रुख करना चाहूंगा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। और नीरज, सवाल यह भी है, देखिए अभी हाल में हमने देखा कि दिल्ली सर्विस बिल पर किस तरीके से विपक्ष को लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में यह जो अविश्वास प्रस्ताव था, यह जीतने का मकसद तो विपक्ष का नजर आता नहीं है, तो क्या सिर्फ यह परसेप्शन की लड़ाई नजर आई? निश्चित रूप में परसेप्शन की लड़ाई है। जिस तरह से कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव मांगा और उन्होंने नोटिस दिया, और आज पिछले 2 दिनों में जो चर्चाएं देखने को मिल रही है, इससे तो लग रहा है कि शायद विपक्ष ये सोच रहा होगा कि हमने कहां से अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया। क्योंकि देखिए, आप अगर देखें गृह मंत्री के बयान को देखें, गृह मंत्री के स्पीच को देखें, तो उन्होंने सिलसिलेवार जवाब दिया। और आज प्रधानमंत्री जब सदन में थे और नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे तो बड़े शांत भाव में वो सुन रहे थे, और जब नेता प्रतिपक्ष बंद किया उन्होंने अपना स्पीच तो वो उठकर चले गए। लेकिन जब वो वापस आएंगे, यानी कि पहुंचने वाले हैं, अभी उनका स्पीच शुरू होगा, तो आप समझिए उस समय वो एक एक बिंदु का, क्योंकि प्रधानमंत्री के अब तक के हमने जितने भी स्पीच देखे हैं वो विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते नहीं हैं। एक एक सवाल का वो जवाब देंगे। और जैसा कि पहले ही अभिषेक और आशीष ने ये बात कही कि ये दरअसल 2024 की लाइन है, तो निश्चित रूप में मैं उसमें अपने आप को संबद्ध करूंगा कि 2024 की लाइन तो है ही, साथ में आने वाले समय में जो 4 राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हैं उनकी भी ये लाइन है, क्योंकि यहीं से ये लाइन खिंचेगी। क्योंकि अगले 3 जो राज्य के विधानसभा हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उससे पहले कोई सेशन आने वाला नहीं है। तो आप ये समझिए कि चुनावी पिच की पहली तैयारी आज इस सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख देंगे, और पूरा चुनाव इसी लाइन पर चलने वाला है, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, पिछले दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आप कई नेताओं से बात कर रहे हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा के नेताओं से भी। उसका एक तो लबोलुबा बताइए, क्या नजर आ रहा है जिस तरीके की बातें वहां पर हो रही हैं? दूसरी बात यह कि क्या 2024 की लाइन एंड लेंथ यहीं से तय हो जाएगी, इसी सत्र से? निश्चित तौर पर अखिलेश, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मणिपुर की बात की जाए या तमाम मुद्दों की बात की जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कहा यह गया था मणिपुर पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने मणिपुर के अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा की है, और सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने सिलसिलेवार तौर पर एक एक बिंदु का जवाब भी दिया है। तो ऐसे में जो मेरा आकलन है वो यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री का आज का जो बयान होगा, जो संसद को के सामने वो रखेंगे, वो एक तरीके से जो जिसको तौर पर हम कटाक्ष कह सकते हैं या राजनीतिक तथ्यों के हवाले से वो रखेंगे। मणिपुर पर किस तरीके से राजनीति हुई है, मुमकिन है प्रधानमंत्री उस बात का जिक्र करें। इसके साथ ही में जिस बात का आपने जिक्र किया और हमारे तमाम सहयोगियों ने जिक्र किया कि विपक्ष ने जो एक गठबंधन बनाया है, इंडिया जिसका नाम रखा गया है, उस पर प्रधानमंत्री इससे पहले भी बोलते रहे हैं। और आज जब सदन में तमाम वो नेता जो उस गठबंधन का हिस्सा हैं, बड़े चेहरे हैं, वो जब सामने होंगे तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री उन सबका जवाब भी देंगे। और जो इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है उस पर कैसे कटाक्ष करना है वो भी देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।